ओके बच्चे, तो हमने ये सब पढ़ लिया था अच्छे से, बहुत सारे ढेर सारे हमने क्वेश्चंस भी किए हैं इस पे, है ना। ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है बच्चे, एरोबिक एनारोबिक ये सब कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, स्टोरी के थ्रू। आप शांति बनाए रखेंगे सभी। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है कि ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब बच्चे ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है, ब्रेक करना। तो हम आज ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे, ओके। इससे आज एटीपी नहीं निकलेगा, इससे मतलब कंप्लीटली एटीपी जो बनता है वो पूरा 36 टू 38 एटीपी नहीं बनाएंगे, इससे थोड़ा थोड़ा एटीपी निकलेगा। लेकिन आज हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा सा ग्लूकोज है इसको हम दो छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे। मतलब कार्बन जो 6 मॉलिक्यूल का बना था उसको हम किस में बांटेंगे, 3 में बांट देंगे। और ये जो छोटा छोटा लड्डू बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पायरुवेट। इसको हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट या पायरुविक एसिड बोलते हैं, ठीक है। मन का लड्डू फूटा, बड़ा वाला लड्डू फूटा, 2 लड्डू में बटा, एंड इस 2 लड्डू को हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। और ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। एंड आपको पता है ना कि ग्लाइकोलाइसिस हर जगह होता है, हर जगह होता है, चाहे आपकी बॉडी हो, चाहे बैक्टीरिया की बॉडी हो, ईस्ट है, मसल सेल है, हर जगह होगा ग्लाइकोलाइसिस। ओके, मैंने बता दिया था कि ग्लाइकोलाइसिस बच्चे कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है एंड सब में होगा। इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के बाद जब ये 2 लड्डू में बट जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि ये पायरुवेट क्या करेगा। अगर पायरुवेट को उसका प्यार ऑक्सीजन मिल जाता है ना, पायरुवेट को किससे प्यार है, ऑक्सीजन से। जब उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये क्या बनाएगा, एटीपी, बहुत खुश होगा, बहुत सारी एनर्जी बनाएगा। और कितनी, 36 टू 38 एटीपी बनाएगा। 36 कब बनाएगा, 38 कब बनाएगा, मैंने सब बता दिया है, ठीक है। तो ये बहुत सारी एनर्जी बनाएगा और खुश हो जाएगा और क्या करेगा, एरोबिक, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर इसकी जिंदगी में ऑक्सीजन नहीं है, नहीं है, तो ये दुखी हो जाएगा और ये क्या करेगा बच्चे, ये क्या करेगा बच्चे, अल्कोहल, अल्कोहल लेने लगेगा। क्या हो जाएगा, देवदास, इथेनॉल बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा और रिलीज करेगा CO2, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या होगा, जब उसकी जिंदगी में ऑक्सीजन है और नहीं भी है, मतलब तू है लेकिन तेरी कमी सी है, तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन लैक होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे, लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये होगा, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ईएमपी पाथवे, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट वाज गिवन बाय एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पारनास, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पारनास, ठीक है, EMP बोलते हैं। एंड ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में यही एक अकेला प्रोसेस है जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एंड दिस इज यूनिवर्सल, याद रखना है बच्चे, दिस इज यूनिवर्सल। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, एक ग्लूकोज किसमें बट जा रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में बट जा रहा है। कितने एंजाइम यूज होंगे, 10। क्यों, क्योंकि 10 स्टेप है। और हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज टूटती है या जुड़ती है, कुछ भी घटाएंगे, बढ़ाएंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सब चीज के लिए क्या चाहिए, एंजाइम्स। सब चीज के लिए क्या चाहिए बच्चे, हमको एंजाइम्स। तो जितने स्टेप उतना ज्यादा एंजाइम, एंजाइम के बिना कहानी बढ़ेगी नहीं आगे। CO2 बनेगा क्या, यहाँ, यहाँ पे नहीं बनेगा CO2। ये कॉमन है हर तरह के सेल में, सब में होता है। नेट गेन कितना आएगा बच्चे, 2 ATP आएगा। मतलब शुरू में हम 2 ATP लगाएंगे, जो हम लड्डू को तोड़ रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, तो 2 ATP लगेगा, तोड़ने में भी तो मेहनत लगेगी ना। तो 2 ATP बच्चे हम इन्वेस्ट करेंगे और इस इन्वेस्टमेंट के बाद हमको कितना ATP मिलेगा, 4 ATP मिलेगा। कितना ATP मिलेगा, 4 ATP। और इस 4 ATP में बच्चे जब हम 2 ATP जो हमने इन्वेस्ट किया वो हम घटा देंगे, तो टोटल हमारे पास कितना मुनाफा आया, 2 ATP का मुनाफा आया। हमारे पास कितना मुनाफा आया, 2 ATP का मुनाफा आया, ठीक है। अब NADH2 भी यहाँ पे बनता है, NADH2 भी बनता है बच्चे। अब मैं कुछ नई चीजें बताने वाली हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। NADH2 यहाँ पे 2 बनता है,
ठीक है। एक NADH2 से कितने एटीपी बनते हैं बच्चे? 3 एटीपी बनते हैं। तो 2 NADH2 से कितने एटीपी बनेंगे? कितने बनेंगे जल्दी बताइए। 1 से 3 बनते हैं तो 2 से 6 बनेंगे, है ना? 2 से कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। तो 2 एटीपी प्लस 6 एटीपी, इन दोनों को ऐड किया तो कितना एटीपी बना बच्चे? 8 एटीपी बना। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में या प्लांट की बॉडी में, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी बनता है? 8 एटीपी बनता है। ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी बनता है बच्चे? 8 एटीपी बनता है। ठीक है। एंड अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एनारोबिक कंडीशन में कितना एटीपी बनता है? सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनता है, और वो भी ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। आगे कोई एटीपी नहीं बनता, क्योंकि वो तो इथेनॉल ले रहा है ना, इथेनॉल ले रहा है, तो कोई एटीपी, कोई एनर्जी नहीं निकलती। एंड एक और बात ध्यान से सुनिए कि ये जो NADH2 है और NADPH हमने पढ़ा था, NADPH पढ़ा था, ठीक है, फिर हम FAD पढ़ते हैं। ये सारे बच्चे क्या हैं? ये सारे कौन है? कोफैक्टर है। कोफैक्टर आपको मैंने एंजाइम में पढ़ाया था। ये एंजाइम्स के क्या होते हैं? हेल्पर होते हैं, कोफैक्टर है। एंड बच्चे इनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को कैरी करना। ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में जब ये बनेंगे ना, तो हम वहीं के वहीं इसका एटीपी नहीं बना सकते। ये वहां से इलेक्ट्रॉन चुरा करके अपने पास रख लेंगे, एंड देन फिर ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, ETS में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, उसमें जब जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन दे दे के एटीपी बनाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। बस इलेक्ट्रॉन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से इलेक्ट्रॉन चुराएंगे। इन कोफैक्टर का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन लेके रखना। NADH2 जितने इलेक्ट्रॉन रखता है उससे 3 एटीपी बनता है। FAD जितने इलेक्ट्रॉन रखता है उससे 2 एटीपी बनता है। ठीक है, FAD कितने एटीपी बनाता है बच्चे? 2 एटीपी बनाता है। अब नाउ इसका फुल फॉर्म सुन लो। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, NADH2। ठीक है, NADH2 क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। एंड NADPH क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। पीएच जो है बच्चे फॉस्फेट है। आकृति एंड लीना आप बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि जो NADH है और NADPH है, 2 है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि रेस्पिरेशन में हम NADH यूज करेंगे कि NADPH होगा। बच्चे याद रखिएगा, NADPH फोटोसिंथेसिस में बना था। फोटोसिंथेसिस में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में बना था, याद आया? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में बनाया गया था। P700 में से जब फेराडॉक्सिन आता है तो NADPH बनता है। ठीक है, एंड NADPH बच्चे सेलुलर रेस्पिरेशन में बनेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में होगा। ध्यान रखिएगा, वेरी गुड दौड़मान। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। इज दिस क्लियर? ये आपको याद रखना है। ये दोनों क्या है? कोएंजाइम है। FAD क्या होता है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FAD एक FAD कितना एटीपी बनाता है बच्चे? 2 एटीपी बनाता है। ओके, तो हम इन सब को समेट समेट के रखेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब डालेंगे तो इनसे बनेगा एटीपी। यहाँ पे एटीपी नहीं बनेगा। तो समझ गए कि NADH NADPH ये सारे क्या है? कोफैक्टर हैं। ये सारे क्या है बच्चे? कोफैक्टर हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है। यस, फोटोसिंथेसिस में देखो P है ना, तो ये होगा फोटोसिंथेसिस में। एंड NADH में क्या है? NADH में नहीं है P, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ये होगा। ठीक है, और ये सारे बच्चे ये रिड्यूस फॉर्म होते हैं। रिड्यूस फॉर्म होते हैं NAD के और NADP के। रिड्यूस फॉर्म मतलब हाइड्रोजन है इनमें। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में देखिए ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज में हमने शुरू में 2 एटीपी लगाया, इन्वेस्टमेंट की, खर्चा किया, तो हमको क्या मुनाफा आया? 4 एटीपी आया और 2 NADH आया ना। ग्लाइकोलाइसिस में जो पहला फेज है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, जहां पे हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, एटीपी लगा रहे हैं। ओके, एंड ऑक्सीडेटिव फेज कौन सा फेज है बच्चे? जहां पे हमको मिल रही है। ठीक है, जहां पे हमको एनर्जी बच्चे मिल रही है ना। अब सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे।
ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक करने वाले हैं। ग्लूकोज को ब्रेक करने से पहले बच्चे आप एक छोटी सी कहानी सुनिए। आपको ये एज्यूम करना है कि ये जो पेड़ है, पेड़ दिख रहा सबको, पेड़ दिख रहा सबको, है ना, पेड़ दिख रहा है बच्चे सबको, ओके, हाँ। अब इस पेड़ में बच्चे, इस पेड़ में बच्चे, इस पेड़ में बच्चे फल लगे हैं, इस पेड़ में गोल गोल फल लगे हैं, इस पेड़ में क्या लगे हैं, ठीक है, पत्ती नहीं है, पत्ती भरी हुई है, इतनी ज्यादा भरी हुई ना, हरे हरी पत्तियां भरी हुई हैं, ठीक है, ओके। इस पेड़ में गोल गोल फल लगे हैं, ओके। कितने फल लगे हैं, कितने फल लगे हैं भाई, 6 फल लगे हैं, 2 3 4 5 6, 6 फल लगे हैं, ठीक है इसमें। अब देखो क्या है कि इसमें गोल गोल फल, आपको याद रखना है कि गोल गोल फल है। फल कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 फल है, ठीक है। ये फल, ये फल गिरा, ये फल गिरा, तो गिरने से क्या आवाज आती है, धप, गिरने से क्या आवाज आती है, धप। ये फल सारे गिरे, तो यहाँ पे एक खड़ा था, एक्चुअली फल आपको लेना था, आपने इसमें पत्थर मारा था, लेकिन यहाँ पे खड़ा था एक पागल। यहाँ कौन खड़ा था, एक पागल। इस पागल ने अपने झोले में ये फल भर के ले लिया और भाग गया, ठीक है। इस पागल ने अपने थैले में फल को लिया और भाग गया, और तभी आप जब इसको पीछे से दौड़ाए, जब आप इसको पीछे से दौड़ाए, तो इसने फल फेंकना शुरू कर दिया, इसने फल फेंकना शुरू कर दिया। पहले 3 फल फेंके, फिर 2 फल फेंके, फिर उसके बाद जब आपने ये फल को उठाया, ये फल को उठाया, फिर आपने अपनी गाड़ी पकड़ी, अपनी गाड़ी पकड़ी, और फिर आप चले गए, और चले गए और इस फल को खाया, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई। अब यहां ध्यान से देखिए, सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज गोल गोल, फ्रक्टोज फल, ठीक है, गोल गोल फल, हाँ, ठीक है, गोल गोल फल। और फल कितना है, 6, फल कितना है, 1 है, 6 है, ठीक है। अब ये फल क्या हुआ, टूटा, फल गिरा धप से, फल गिरा धप से। तो ये जो है बच्चे, इसको पगाल बोलते हैं, PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं इसको। तो ये पागल जो है, ये फल लेकर के आगे बढ़ गया, ये फल लेकर के आगे आगे बढ़ गया, ठीक है। शेर नहीं छोड़ेंगे, ध्यान से सुनो बच्चे, आपको याद रहेगा, ठीक है। ये पागल फल लेकर के आगे बढ़ गया, पागल जब फल लेकर के आगे बढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, पागल भागा, एनर्जी रिलीज हुई, ओके। एंड ये फिर क्या कर रहा है, ये सारे फल को बैग में, मतलब पागल फल लेकर के भागा, अब ये बैग में भर रहा है, लेकिन आगे आगे फिर इसने क्या किया, ये 3 फल गिरा दिए, 2 फल खिरा दिए, आपने फिर अपनी गाड़ी उठाई, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, सबको याद है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, C4 पाथवे में हमने फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को क्या पढ़ा था, PEP, PEP पढ़ा था बच्चे, PEP, ठीक है, PEP पढ़ा था ना। तो पीप मतलब गाड़ी, गाड़ी हमने, सबको याद है C4 पाथवे, तो C4 पाथवे में याद रख, ठीक है। तो PEP क्या थी, बड़ी वाली गाड़ी थी, ठीक है। तो आपने अपनी गाड़ी उठाई, ये सारा फल बटोरा, एंड देन आपने इसको खाया, एट, आपने फल को पाया एंड देन फल को खाया, आपने फल को पाया देन फल को खाया, एट, ठीक है, समझ गए। अब ध्यान से सुनिए, ये तो हो गई कहानी, अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे पहले ग्लूकोज है बच्चे, ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज में ये इस तरह से है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। हमने इसमें क्या जोड़ दिया, एक फॉस्फेट जोड़ दिया, हमने इसमें क्या जोड़ा, एक फॉस्फेट। अगर जब भी हम फॉस्फेट जोड़ रहे हैं तो ATP लगाएंगे, कहां से फॉस्फेट लाएंगे, ATP से ना। तो ATP जब हम लगाए, इन्वेस्टमेंट किया, तो हमको ये जो ग्लूकोज है, 1 2 3 4 5 6, 6 ग्लूकोज में साथ में हमने क्या जोड़ा बच्चे, साथ में क्या जोड़ा, एक फॉस्फेट जोड़ा, ठीक है। कहां पे जोड़ेंगे, 6 जगह पे,
सिक्स्थ कार्बन पे जोड़ेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद जब हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया तो हमको मजा नहीं आया, हमको मजा नहीं आया, हमने बोला थोड़ा फ्रूटी होना चाहिए, थोड़ा फ्रूटी टाइप होना चाहिए, है ना। तो हमने इसका आइसोमरेज किया, क्या किया बच्चे, आइसोमरेज किया। तो हमने इसको किस में बदल दिया, इसको रिवर्स कर दिया, तो क्या बन गया ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो गोल गोल फ्रूट, फ्रूट बन गया, ठीक है, गोल गोल फ्रूट बन गया। एंड याद रखना बच्चे कि ग्लूकोज में जब हम फॉस्फेट जोड़ेंगे तो कौन जोड़ेगा, हेक्सोकाइनेज। दिस एंजाइम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये एंजाइम किसके मदद से काम करता है, Mg2+ की मदद से, मेटल आयन Mg2+ की मदद में ही काम करेगा। ठीक है, नाउ आगे देखो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। इसके बाद हम बोल रहे हैं भाई कि ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो बन गया, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो बन गया, लेकिन हमको एक फॉस्फेट और ऐड करना है, हमको ना थोड़ा फ्रूट को और मजेदार बनाना है, और मजेदार बनाना है। तो हमने क्या किया, आगे में एक फ्रक्टोज और जोड़ दिया। इधर वाला डायग्राम दिख रहा है क्या बच्चे, जो मैंने राउंड किया, जो मैंने राउंड किया वो दिख रहा है, तो मुझे बनाना नहीं पड़ेगा बार बार, दिख रहा है बच्चे, इज दिस क्लियर, जो मैंने अभी राउंड किया। देखो ये साइटोप्लाज्म है सेल का, ठीक है, साइटोप्लाज्म है सेल का। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये ग्लूकोज थे, सिंपल सिंपल सा ग्लूकोज था। हमने सोचा ग्लूकोज में थोड़ा ट्विस्ट डाला जाए, थोड़ा ट्विस्ट डाला जाए, तो हमने क्या ऐड किया बच्चे, फॉस्फेट। फॉस्फेट ऐड करने के लिए हमको क्या चाहिए, एटीपी। जब भी फॉस्फेट ऐड करेंगे तो एटीपी लगेगी। तो यहां हमने क्या किया बच्चे, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया। ठीक है, अब हमको ग्लूकोज को देख के मजा नहीं आया, हमने क्या बोला, थोड़ा फ्रूटी हो, फ्रूटी, गोल गोल फ्रूट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको फ्रक्टोज में बदल दिया। ठीक है, हाँ, नाउ उसके बाद बच्चे, उसके बाद मैं लिखूं या इधर से समझ रहे हैं आप लोग, मैं जैसे लिख रही थी पहले वैसे लिखूं कि इधर से आप समझ रहे हैं ज्यादा अच्छे से, बताइए, बोलो बोलो। सही है, चलो ठीक है, तो मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, है ना। अब इधर देखिए कि यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद ना भी हमको मजा नहीं आ रहा, हम बोल रहे हैं भाई थोड़ा सा ना और ट्विस्ट होना चाहिए। हाँ, तो हमने एक और फॉस्फेट जोड़ा, हमने 2 फॉस्फेट अब जोड़ दिए। तो कहाँ कहाँ पे जुड़ा है बच्चे, 1 पार्ट में जुड़ा है एंड 6 पार्ट पे, कार्बन 1 में जुड़ा है एंड कार्बन 6 में जुड़ा है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। 1 में भी जुड़ा है और 6 में भी जुड़ा है, इसलिए हम 1,6 फॉस्फेट बोल रहे हैं। आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि इसका नामकरण क्यों रखा है, नामकरण क्यों है, क्योंकि 1 कार्बन में जुड़ा है फॉस्फेट, 6 कार्बन में जुड़ा है। और 20 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 फॉस्फेट है, 20 मतलब 2 फॉस्फेट है। अब क्या हुआ कि भाई जो है फल जो है भारी भरकम है, फल पूरा भारी भरकम हो गया, है ना। देखो पूरा येलो येलो हो गया, फॉस्फेट जुड़ के पूरा येलो येलो हो गया। एंड फल गिरा धप से, फल गिरा धप से। जब फल गिरा तो ये जो बच्चे इस तरह से था, 3 4 5 6 और फॉस्फेट और फॉस्फेट, ये क्या हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। फल क्या हो गया, आधा आधा बट गया। ठीक है, तो इधर 3 आ जाएगा, 3 कार्बन एंड 1 फॉस्फेट, इधर 3 कार्बन एंड 1 फॉस्फेट। तो दोनों एक्चुअली बच्चे सेम ही है, ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट। ठीक है, हाँ, ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट और जो ये आपका धप बन रहा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दोनों सेम ही है। ये देखो रिवर्स लिखा है, एसीटोन ना फिर ग्लिसरल डिहाइड बन सकता, ग्लिसरल डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बन सकता है। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ाया था, कार्ब्स के बारे में बताया था कि वो कुछ कीटोन होते हैं और कुछ ग्लिसरल डिहाइड होते हैं। ग्लिसरल डिहाइड कौन होते हैं, जिनके पास CHO ग्रुप होता है। कीटोन कौन होते हैं, जिनके पास C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, तो बच्चे गिर गया। आप फल का नाम पॉमीग्रेनेट रख सकते हैं, क्योंकि देखिए बार बार एट आ रहा है, ग्लिसरेट, तो पॉमीग्रेनेट मतलब अनार है, पॉमीग्रेनेट मतलब ये अनार है। ठीक है, ओके, ऐसे याद रखिए। नाउ अब आगे जा करके ये जो फल आगे गया बच्चे, ये जो फल आगे गया, इसमें इस फल में बच्चे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 1 नंबर पे फॉस्फेट जोड़ रहे हैं। एंड इसका फॉस्फेट तो गायब हो गया था ना, जब वो गिरा तो एक फॉस्फेट तो गायब हो गया था, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं भाई, एक फॉस्फेट और चाहिए हमको। ठीक है, एक फॉस्फेट हमको और चाहिए। तो वो कहां से आ रहा है बच्चे,
हाँ, मैं फिर से दोबारा से बताऊंगी, लेकिन अभी जिस सीरीज में जा रहे हैं उसमें ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो ये जो फॉस्फेट बच्चे हमने एक्स्ट्रा ऐड किया यहाँ पे, वो कहाँ से आया? एनएडी से आया। यहाँ पे एटीपी से नहीं, एनएडी वाले से आया। ठीक है, अब आगे जब हम गए तो फिर हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये फॉस्फेट हमने हटा दिया। ठीक है, ये फॉस्फेट हमने हटा दिया, अब हमारे पास एक ही फॉस्फेट है। यहां पे हम क्या कर रहे थे, दो फॉस्फेट, यहां फॉस्फेट और यहां फॉस्फेट लगाए थे, 1,3 बिस फॉस्फेट, 1 में भी लगा था फॉस्फेट और 3 में भी लगा था। फिर हम 3 में फॉस्फेट लगा दिए। देखो मतलब ना कितनी बेकार सी चीजें कर रहा है, बार बार कभी फॉस्फेट लगा रहा है, कभी फॉस्फेट हटा रहा है। भाई करना क्या है तुमको, इतने कंफ्यूज क्यों हो? और उसकी वजह से हमको कंफ्यूज कर रखा है। तो सिंपल सी बात बच्चे याद रखना, सिंपल सी बात याद रखना कि सबसे पहले जब फ्रक्टोज में 1 नंबर पे लगा था फॉस्फेट और 6 नंबर पे लगा था। ठीक है, 1 पे लगा 6 पे लगा, ऐसे याद रखो। उसके बाद जब वो गिरा तो उसका फॉस्फेट भी गिर गया, तो एक ही फॉस्फेट बचा। फिर जब हम आगे गए तो फिर से फॉस्फेट लगा दिया, फिर से फॉस्फेट लगा दिया, 1 पे लगा दिया एंड 3 पे लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि अब 3 ही कार्बन है उसके पास, तो 1 पे लगाया, 3 पे लगाया। फिर उसके बाद 3, एक हटाया तो 3 वाला रह गया बस फॉस्फेट। उसके बाद हटा दिया तो क्या किया बच्चे, ये जो 3 फॉस्फेट, यहां पे जो फॉस्फेट लगा था उसको कहां लगा दिया? इसके सिर पे। क्या जरूरत थी सिर पे लगाने की? जरूरत क्या थी सिर पे फॉस्फेट लगाने की भाई, है ना? यहां सिर पे लगाया, देखो। उसके बाद क्या किया, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जब बना तो उसको नीचे कर दिया, पैर पे लगा दिया फॉस्फेट। समझ रहे हो? ये क्या कर रहे हैं, बस फॉस्फेट को खेल रहे हैं, फॉस्फेट को खेल रहे हैं। मतलब फॉस्फेट इज लाइक अ बॉल, कभी तुम इधर लगा रहे हो, कभी माथे पे रख रहे हो, कभी नीचे पे रख रहे हो। तुम कर क्या रहे हो भाई ये फॉस्फेट के साथ, है ना? तो बच्चे जब यहाँ पे देखो फॉस्फेट, जब यहाँ पे फॉस्फेट बच्चे हम निकालेंगे तो हमको एटीपी मिलेगा। जब हम फॉस्फेट निकालेंगे तो हमको एटीपी मिलेगा। यहाँ पे देखो फॉस्फेट निकाल रहे हैं, दो जगह हम फॉस्फेट निकाल रहे हैं। कहाँ कहाँ पे? जब 1,3 बाई फॉस्फेट था तो 2 फॉस्फेट था, तो वहां से फिर हम निकाले तो एक फॉस्फेट रह गया। यस यस, पूरा पूरा कवर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले 1,3 में 2 फॉस्फेट था तो यहां से हमने एक फॉस्फेट निकाला, और 2 फॉस्फो में फॉस्फेट था तो हमने लास्टली एक फॉस्फेट निकाला। तो दो जगह फॉस्फेट निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। मतलब एक्चुअली यहाँ 2 एटीपी क्यों लिखा? अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 एटीपी क्यों लिखा? बच्चे एक्चुअली बात ये है कि यहाँ एक एटीपी ही रिलीज हो रही है, एक एटीपी ही रिलीज हो रही है दोनों जगह। लेकिन ये भी तो आगे जाकर के बनाएगा, सेम रिएक्शन करेगा, ये भी आगे जाके सेम रिएक्शन करेगा। दोनों जुड़वा भाई है, बस नाम अलग है। ये भी आगे जाके सेम रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे टोटल कितने एटीपी हो जाएंगे? 2-2 एटीपी हो जाएंगे। चलो मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे बताती हूँ, ब्लैंक स्लाइड पे बताती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज आया। ठीक है, ग्लूकोज में क्या जुड़ा? ग्लूकोज में क्या जोड़े बच्चे हमने? फॉस्फेट जोड़ा। ग्लूकोज में हमने क्या जोड़ दिया? फॉस्फेट जोड़ा। ठीक है, कहां पे जोड़ा? 6th पोजीशन पे। कहां पे जोड़ा बच्चे? 6th पोजीशन पे हमने जोड़ा। किसकी मदद से? हेक्सोकाइनेज की मदद से, हेक्सोकाइनेज की मदद से। तो गोल गोल हमको फिर क्या बनाना है? फ्रूट बनाना है। फ्रूट मतलब फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना है। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था? गोल गोल फ्रूट है, और वो फ्रूट कितना है? 1 है, 6 है। ठीक है, तो फ्रक्टोज क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनेगा। इज दिस क्लियर? अब समझ में आ रहा है? ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनेगा। और जब ये फ्रूट पक गया पूरा 1,6 पे, दोनों जगह पे फॉस्फेट लग गया, तो ये क्या हुआ? ये टूट गया। ये बच्चे गिरा धप से, ये गिरा धप से। ठीक है, कीटोन वाला पार्ट धप से गिरा। एंड इधर पे क्या बना बच्चे? पगाल। इधर पे क्या बना? पगाल। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ओके, अब ये जो पगाल है, ये जो पगाल है बच्चे, मतलब इसके पास क्या है? 3 कार्बन है और एक फॉस्फेट है, 3 कार्बन है और एक फॉस्फेट है। ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, एक फॉस्फेट से काम नहीं चलेगा। तो हम क्या बना रहे हैं बच्चे? 1,3। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं? ये जो 3 कार्बन है, यहाँ पे एक फॉस्फेट लगा है, यहां भी एक फॉस्फेट ऐड करेंगे। ठीक है, 1,3 ग्लिसरल डिहाइड बनाएंगे। ठीक है,
अब आगे फिर हम क्या करेंगे भाई, आगे जो पागल जो भागा था उसने क्या किया, आगे जो पागल भागा था उसने क्या किया, आपको 3 दिए, ठीक है, 3 दिए ना, 3 फ्रूट दिए, ठीक है। इस 3 फ्रूट यहाँ पे देखो 1 3 उसने वो लेकर के भागा, उसके बाद उसने 3 फ्रूट आपको दे दिए, ठीक है, 3 फ्रूट आपको दे दिए, ठीक है। तो 3 फ्रूट जो दिए उसका क्या नाम था, फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट से याद रखिएगा पॉमीग्रेनेट, पॉमीग्रेनेट मतलब 3 अनार के। फिर 2 फ्रूट दिए आपको, फिर ये भी क्या है, पॉमीग्रेनेट, फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट, ठीक है। 3 दिए, 2 दिए, एंड देन फिर बच्चे फाइनली इससे क्या बन जाता है, हमारा पायरुविक बन जाता है। फिर फाइनली इससे क्या बन जाता है, पायरुविक बन जाता है। यहाँ पे फॉस्फोइनॉल भी बनेगा, पीईपी बनेगा, गाड़ी आप उठाएंगे एंड देन फिर आप क्या करेंगे, पायरुविक या पायरुवेट बोलेंगे इसको, ठीक है। गाड़ी उठाएंगे एंड देन आप इसको खा लेंगे, देन आप इसको पायरुवेट को, ठीक है, जो फल है उसको खा लेंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो एनर्जी कहाँ कहाँ पे बन रही है बच्चे, एनर्जी सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे एक एटीपी खर्च कर रहे हैं क्योंकि फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे एक एटीपी खर्च कर रहे हैं, फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे बच्चे फॉस्फेट जो ऐड हो रहा है वो एनएडी की वजह से हो रहा है ऐड। पायरुविक एसिड एंड पायरुवेट इज सेम बच्चे, पायरुविक एसिड को हम पायरुवेट ही बोलते हैं, मैलिक एसिड को मैलेट ही बोलते हैं, ग्लिसरिक एसिड को ग्लिसरेट ही बोलते हैं। हम इसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं और ग्लिसरेट भी बोल सकते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, दोनों सेम है भाई 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 भाई, ओके। तो बच्चे यहाँ पे देखिए 3 फॉस्फो था, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पे एटीपी लिया, यहाँ पे एटीपी मिला, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हम ऐसे लगा रहे हैं कि पैसा खर्च हुआ, यहाँ पे एटीपी मिला, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से पीईपी के बाद मैं इसको इरेज करूं थोड़ा, इरेज करूं थोड़ा और क्लियर कर दूं आपको। देखो अलग से मैंने जब लिखा तो आपको ज्यादा समझ में आया ना, अलग से जब मैंने आप लिखा तो ज्यादा समझ में आया है ना। फिर आपने गाड़ी उठाई एंड देन आपने उस फल को लेकर के चले गए और खा गए, ओके। तो यहाँ पे एटीपी बना और बच्चे यहाँ पे एटीपी बना। क्यों एटीपी बना? क्योंकि बच्चे यहाँ पे 2 था ना, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ एटीपी बना, ठीक है। क्योंकि यहाँ फाइनली बिल्कुल भी हमारा फॉस्फेट नहीं है, फाइनली हमारा फॉस्फेट नहीं है, ओके। तो 2 जगह एटीपी बन रही है, तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमने तो 2 एटीपी इन्वेस्ट किया, 2 इन्वेस्ट किया और 2 पाया, तो हम 4 क्यों बोल रहे हैं कि हमने 4 पाया? क्यों बच्चे? क्योंकि ये भी तो रिएक्शन आगे चलेगा, ये भी तो रिएक्शन आगे चलेगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। इज दिस क्लियर? ये जो धप से गिरा है उसको भी तो खाओगे, ठीक है, वो भी आगे चल के, ये भी आगे चल के क्या बनाएगा बच्चे, 2 एटीपी बनाएगा और आगे चल के क्या देगा आपको, पायरुवेट, क्या देगा आपको, पायरुवेट। इज दिस क्लियर? तो हमने लगाई 2 इन्वेस्टमेंट की, हमको मिला, ठीक है, 2 एटीपी लगाया, हमको 4 एटीपी मिलके आया, ठीक है, ओके। इन्वेस्ट और ये है हमारा इनकम, ठीक है। तो हमारा गेन क्या होगा बच्चे, माइनस कर देंगे, 4 - 2 = 2 एटीपी इज आवर गेन, ठीक है। एंड यहाँ पे NAD बनेगा, ठीक है, NADP बनेगा और ये NADP यहाँ पे एनर्जी नहीं देगा, ये NADP कहाँ जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ये कितने एटीपी देगा बच्चे, 6 एटीपी देगा, 6 एटीपी देगा, क्योंकि यहाँ 1 NADH नहीं है ना, इधर से भी तो NADP निकलेगा ना, इधर से भी निकलेगा, 2 जगह से निकलेगा। इज दिस क्लियर? I hope now it is crystal, diamond, platinum, every clear है ना, जो भी जितना भी होता है सब क्लियर। हे भगवान, 2 एटीपी का गेन हुआ, देखो क्या फायदा है इससे, एक्चुअली बच्चे NADP भी तो मिला, तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो इससे हमको 8 एटीपी मिला,
ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको बोलना है कि 8 एटीपी। और देखो 2 का तो फायदा हुआ ना, अगर आप 2 रुपए कहीं लगा रहे हैं और आपको 4 रुपए आ रहे हैं तो आप वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे कि भाई 2 रुपए लगाया 4 रुपए आया, डबल। 20,000 लगाया मुझे 40,000 आया, है ना, तो 20,000 का तो फायदा हुआ आपका। चलो ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टाइम, फटाफट फटाफट मेरे होनहार बच्चे शुरू हो जाइए। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हाँ, कौन करता है बताइए, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कौन बदलता है, अभी मैंने बताया, यस दैट इज हेक्सोकाइनेज। ये हंस हंस के क्या करता है बच्चे, फॉस्फेट ऐड करता है। ये हंस हंस के फॉस्फेट ऐड करता है किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में ऐड करता है हंस हंस के फॉस्फेट। इसको जरूरत किसकी पड़ती है, इसके साथ ही Mg2+ की, ठीक है, Mg2+ की। What is the role of NAD plus in cellular respiration? बताइए, NAD plus की, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिन बच्चों ने भी ध्यान से मुझे सुना है ना, वो फटाफट आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड बच्चे। फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये क्या है, को फैक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करते हैं और जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। इन्होंने चुराया है इलेक्ट्रॉन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से। Now, in glycolysis during oxidation, electrons are removed by. ग्लाइकोलाइसिस में इलेक्ट्रॉन कौन चुराएगा, कौन लेकर के जाएगा, हाँ वही सेम चीज है ना, ठीक है। क्यों भाई, यहाँ पे प्लस भी लिखा है ना, जो पॉजिटिव है वही तो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा नेगेटिव को, ठीक है, हाँ, चोर NAD। चलो, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, क्या बनाया बच्चे हमने इतनी मेहनत करके, पायरुवेट बनाया, है ना, पायरुविक को ही हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट, पायरुवेट बनाया। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी, सबसे ज्यादा एटीपी हमको किससे मिलता है, किससे मिलता है, यस दैट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज से सबसे ज्यादा एटीपी मिलता है। Now, at which step glycolysis reach break even point? break even point पे वो पहुंच चुका है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच चुका है, मतलब जब वो धप और पगाल वाला सिचुएशन है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कंज्यूम, उसके बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कंज्यूम हुई हैं, उसके बाद एक ही जगह है जहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कंज्यूम हुई है एंड 2 न्यू मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुई है। बताइए, 2 मॉलिक्यूल मिला है एटीपी का वहां पे और 2 मॉलिक्यूल बने हैं, हाँ रागिनी, वेरी गुड, दैट इज बी, दैट इज बी, ठीक है, दैट इज बी। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद यहीं पे ऐसा होता है 1,3 बिसफॉस्फेट जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट में बदलता है, ठीक है, तो वहां पे क्या मिलता है बच्चे, हमको एटीपी मिलता है, क्योंकि ये जो 1 वाला जो एटीपी है ना, नंबर 1 पे लगा हुआ जो एटीपी है वो हट जाता है, ठीक है। चलिए, अब हमने इसको पढ़ लिया है अच्छे से। एंड वन मोर थिंग बच्चे, आपको किस किस एंजाइम का नाम याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको हेक्सोकाइनेज का नाम याद रखना है कि हंस हंस के क्या करता है बच्चे, फॉस्फेट ऐड करता है, ठीक है, कहाँ, ग्लूकोज में, ठीक है। एंड देन आपको एल्डोलेस का नाम याद रखना है, क्योंकि एल्डोलेस क्या करता है, इसकी 2 ब्रांचेस खोलता है। भाई बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, बढ़िया से बिजनेस चल रहा है, हम इसकी 2 ब्रांचेस खोलेंगे, है ना, ब्रांच ए ब्रांच बी, 2 ब्रांच खोलेंगे। किसकी मदद से खोलेंगे, एल्डोलेस, एल्डोलेस मतलब समझिए कि ऐड कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है, ब्रांच को ऐड कर रहा है, अब याद रहेगा, ठीक है। ये तो हंस हंस के क्या ले रहा है, जान ले रहा है, और ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, एल्डोलेस क्या कर रहा है, ब्रांच ऐड कर रहा है, ठीक है। याद रहेगा बच्चे, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 1,3 बिसफॉस्फेट को 3 फॉस्फोग्लिसरल
ग्लिसरेट में कौन बदलेगा? तो ध्यान से देखिए, ये नाम क्या लिखा, फॉस्फोग्लिसरेट, यही फॉस्फोग्लिसरेट ही है बच्चे, काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, बस काइनेज लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना कि इस नाम जो लिखा हुआ है ना यही होगा। तो आपको मेनली ये वाला पूछा जाता है, दिस, ये दोनों पूछा जाता है, ठीक है, तो इन दोनों का नाम याद होना चाहिए। हाँ, चलो अब थोड़ा मजा आएगा। और अब हम पढ़ रहे हैं बच्चे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे हमने कर लिया। ये जो हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज का बड़ा लड्डू मन में फूटा और दो लड्डू में बटा, दो लड्डू में बटा। इस लड्डू का क्या नाम था बच्चे? इस लड्डू का क्या नाम था? पाइरुवेट, पाइरुवेट नाम था, ठीक है। अब ये पाइरुवेट का फेट क्या होगा? अब इस पाइरुवेट की किस्मत क्या होगी? पाइरुवेट की किस्मत क्या होगी? देखो, पाइरुवेट एक प्यारा सा बच्चा है, पाइरुवेट एक प्यारा सा बच्चा है, लेकिन अगर वो गलत संगत में पड़ा, ईस्ट के संगत में, बैक्टीरिया के संगत में पड़ा, तो वो क्या करेगा? इथेनॉल बनाएगा, ठीक है, अल्कोहल बनाएगा, पिएगा, अल्कोहल पिएगा, अल्कोहल बनाएगा, गलत संगत में पड़ा। और जब वो अच्छे संगत में पड़ेगा, अच्छे संगत में पड़ेगा मतलब कि ऑक्सीजन के संगत में पड़ेगा, तो ये बच्चे क्या करेगा? ये बच्चे क्या करेगा? फटाफट बताओ। एनर्जी बनाएगा, है ना, जीवन में कुछ अच्छी चीजें करेगा, अच्छा काम करेगा। एंड जब ये डिप्रेशन में जाएगा, जब ये डिप्रेशन में जाएगा, मसल में जाएगा, जब ये बच्चे मसल में जाएगा, तो ये क्या करेगा? एसिड बनाएगा, ठीक है, डिप्रेशन में जाएगा। तो ये दोनों क्या है बच्चे? एनारोबिक है, ये दोनों क्या है? एनारोबिक है, और ये वाला है एरोबिक, ठीक है। तो अब हम पहले एनारोबिक पढ़ेंगे, एनारोबिक पढ़ेंगे। तो बच्चों मुझे लगता है पाइरुवेट से आगे जो भी एनारोबिक एरोबिक होती है आपको रट गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको रिपीट कर दिया है ना। तो आगे अब हम देख रहे हैं कि ये अल्कोहल कैसे बनाता है, जब ये ईस्ट की संगत में जाएगा तो क्या होगा, अल्कोहल कैसे बनाएगा, ठीक है। चलो, तो हम फर्मेंटेशन पढ़ रहे हैं बच्चे, फर्मेंटेशन सबसे पहले पढ़ रहे हैं, हाँ, फर्मेंटेशन पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि फर्मेंटेशन जब हो रहा है, प्रोसेस फर्मेंटेशन जिसमें हो रहा है, तो एटीपी, तो इनका टोटल एटीपी कितना बनता है बच्चे एनारोब में? एक्चुअली पहले ही ग्लाइकोलाइसिस में जितना एटीपी बनना था बन गया। अब इनको ना फर्मेंटेशन आगे जो ये प्रोसेस करते हैं उसमें कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बनता बच्चे, कोई एनर्जी नहीं निकलती। इनकी जो एनर्जी बननी थी ग्लाइकोलाइसिस में, साइटोप्लाज्म में बन गई, इनको मिल गई, ईस्ट को जो एनर्जी मिलनी थी मिल गई। तो फिर ये आगे फर्मेंटेशन क्या करने जाता है, क्या करने जाता है, ठीक है। ये देखो ईस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट ने साइटोप्लाज्म में, अपने साइटोप्लाज्म में पाइरुविक एसिड बना लिया, एटीपी भी बन गया। तो अब ये आगे क्या करने जा रहा है? क्यों जा रहे हो भाई? आगे इसलिए जा रहा है बच्चे, क्योंकि ये जो एनएडी है ना, एनएडी जो इसके पास एंजाइम है, इसके पास ज्यादा एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम बदल गया था एनएडीएच एच प्लस में, यहाँ पे उसको बदलना जरूरी था, तभी वो फॉस्फोग्लिसरिक बनता, तभी वो पाइरुविक बनता। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया था, लेकिन इसको ये एंजाइम फिर से चाहिए भाई, फिर से चाहिए, क्योंकि फिर से ग्लूकोज आएगा, उसको तोड़ना है ना, उसको फिर से इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये एंजाइम इसको फिर से चाहिए, अदरवाइज वो मर जाएगा। तो ये आगे क्यों बढ़ता है बच्चे? ये आगे पाइरुविक से आगे क्यों बढ़ता है? सिर्फ NADH प्लस जो बना है, मतलब कि NADH2 जो बना है, इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए? NAD प्लस, मतलब ये को फैक्टर इसको चाहिए, इस को फैक्टर की जरूरत है इसको। तो इसको NAD प्लस में बदलेगा, फिर साइटोप्लाज्म में ये NAD प्लस फिर से क्या करेगा? ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड में बदलने में मदद करेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब देखो पायरो, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका फॉर्मूला है बच्चे CH3C डबल बॉन्ड COOH। ये किसका फॉर्मूला है बच्चे? पाइरुविक का, पाइरुविक, ठीक है, पाइरुविक का फॉर्मूला है। इसमें इसमें से जब NADH H प्लस जुड़ गया ना, ठीक है, NADH H प्लस जुड़ गया बच्चे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, रुको दूसरा कलर लेने दो। यहाँ पे बच्चे CO2 निकल जाता है,
ठीक है, यहाँ पे बच्चे CO2 निकल जाता है एंड लास्ट में क्या बनता है, CO2 निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा एंड लास्ट में क्या बनता है, सबसे पहले तो एसिटल्डिहाइड बनता है एंड देन फिर लास्ट में बनता है C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। क्यों? क्योंकि दो H जुड़े हैं, यहाँ पे दो H जुड़े, ये देखो दो H जुड़े ना, पायरुविक एसिड में दो H जुड़ गए थे। ठीक है, ये देखो ये, ठीक है, और ये क्या, अब ये क्या बन जा रहे हैं, अब NAD में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ये दो H कहाँ गए, पायरुविक एसिड ने उसको यूज कर लिए कि भाई मैं रख लेता हूं, तुम फ्री हो जाओ, तुम जाओ वापस और ग्लूकोज को पायरुविक में कन्वर्ट करो, ये तुम्हारा H जो लेकर के घूम रहे हो ये मैं रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये H को ले लेता है ना, तो दो H जुड़ेंगे तो कितना होगा, देखो बच्चे यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, तो यहाँ पे एक कार्बन तो निकल गया CO2 से, यहाँ पे दो कार्बन हो गए, तीन कार्बन हो गए, है ना। तो आप इस तरह से जोड़ लो कि यहाँ इसके पास एक्स्ट्रा दो H जुड़ गया है। ठीक है, एक्स्ट्रा दो H बच्चे जुड़ गया है। ठीक है, यहाँ पे कितना था, H3 और 1 4। ठीक है, यहाँ पे कितने H हो गए, 5 और 6, दो H जुड़े कि नहीं, यहाँ पे 4 H थे पायरुविक के पास, यहाँ पे 6, दो H जुड़े कि नहीं, जुड़े ना, तो वो दो H कहां से आए, NADH से आए। ठीक है, तो इसने NADH का H रख लिया, दो H रख लिया एंड उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। इज दिस क्लियर नाउ? तो ये क्या बन गया बच्चे, ये इथेनॉल बन गया। तो भाई ऐसे ही नहीं है गम में गया, ऐसे ही नहीं है गम में गया। ठीक है, इसकी कहानी है गम में जाने की ना। अब देखो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कब हो रहा है, जब ईस्ट ईस्ट मिल रहा है। ठीक है, एंड इसमें बच्चे एक चीज याद रखना है कि ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल 13% से ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, या 13% या 13% तक बढ़ जाता है, तो ईस्ट खुद ही मदहोश होकर के मर जाता है। ठीक है, ज्यादा अल्कोहल बनाने के बाद, अल्कोहल इज हैजर्डस टू एवरीवन ना, जो बना रहा है उसके लिए भी नुकसान करता है, तो ज्यादा बना लेता है ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में तो खुद ही निपट जाता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, लैक्टिक एसिड की बात करते हैं। देखो लैक्टिक एसिड में मतलब कि मसल में, मसल के भी जो सेल हैं वहां पे भी पायरुविक एसिड बना बच्चे। ठीक है, वहां पे भी पायरुविक एसिड बना, मतलब कि CH3 C डबल बॉन्ड O COOH बना। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से H ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है बच्चे, दो H ऐड हो रहा है। ठीक है, दो H ऐड हो रहा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चे, CH3 C HCOH बनेगा एंड COOH बनेगा। देखो दो H जुड़े कि नहीं, ये 1 और 2, दो H जुड़े ना, और ये है बच्चे लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, ये है बच्चे लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। देखो 1H 2H, दो H जुड़ गए किसके, NADH वाले, और दो H जुड़ गए और ये क्या, NAD फिर फ्री हो गया। इज दिस क्लियर? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। देखो बच्चे, जब लैक्टिक एसिड बनता है तो सिर्फ आपके पूरे मसल में क्रैम्प नहीं आता, जब भी लैक्टिक एसिड जब आपकी मसल्स बनाती है तो आपको बेतहासा दर्द होता है बॉडी में। ठीक है, इसका मतलब कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। आपने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा कि जो लोग हैं, है ना, जो यंगस्टर हैं, वो जिम में जाते हैं एंड उधर वहीं मर जाते हैं। सुना है कि नहीं, कि हार्ट अटैक यंगस्टर को बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिम में जा रहे हैं और वही एक्सरसाइज करते करते मर जा रहे हैं। ठीक है, एजीना पिक्टोरिस। ठीक है, इसको बोलते हैं एजीना पिक्टोरिस, मतलब एक्यूट दर्द होता है हार्ट में एंड देन सडन डेथ हो जाती है। ध्यान से सुनो एक्चुअली हो क्या रहा है। अब ना अपने घर में बोलना, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ हो क्या रहा है इनको। देखो हो क्या रहा है कि आजकल की यंगस्टर बहुत सारा उस तरह का खाना खाती है ना, जैसे लाइक कोलेस्ट्रॉल रिच, है ना, पैकेज्ड फूड। तो उनमें बच्चे, सुनो ध्यान से सुनो पहले, कि उनमें पैकेट फूड में मैंने बताया कि ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एंड देन जब ये सारी चीजें आपके हार्ट के रास्ते को ब्लॉक करती हैं, हार्ट के रास्ते को ब्लॉक करती हैं, एंड जब आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, हैवी वर्कआउट करने से बच्चे, जब आपके हार्ट के पास ऑक्सीजन कम जाता है, ऑक्सीजन कम जाता है, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है हार्ट के मसल में, हार्ट के मसल में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है उसके आसपास। तो क्या होता है,
वहां पे सडन, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन पेन होता है, एक्यूट पेन एंड डेथ। इज दिस क्लियर? यहां पे क्या बन रहा है बच्चे, लैक्टिक एसिड बन जा रहा है। ठीक है, हाँ। देखो क्या हो रहा है ना, कि जिम जा रहे हो आप, पूरा खा रहे हो भरपूर, पिज्जा बर्गर पैकेज फूड सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड ट्रांस फैट, है ना, लेस कुरकुरे ये सब खूब खा रहे हो, एंड देन फिर जिम जा रहे हो, खूब जितना एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए उतना भी कर रहे हो। देखो एक लिमिट होती है किसी चीज की। पता है पॉइजन किसको बोलते हैं? एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। अगर आप चीनी ज्यादा लेते हो दैट इज पॉइजन, अगर आप नमक ज्यादा खाते हो दैट इज पॉइजन। ठीक है, तो डर लग रहा है आपको उतनी एक्सरसाइज नहीं करनी, भाई एक लिमिट होता है एक्सरसाइज करने का, लेकिन लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में मैं मसल बना लूंगा, एक ही दिन में मसल, तो इतना ज्यादा वर्कआउट करते हैं, इतना ज्यादा हाईली मोटिवेटेड होके वर्कआउट करते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन कम चली जाती है, एंड ऑक्सीजन कम जा रही है तो क्या हो रहा है, ब्लॉक, क्रैम्प्स आ जा रहा है, आपका हार्ट क्रैम्प हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चे। और ये किसकी मदद से होता है बच्चे, जो लैक्टिक एसिड बनता है वो बनता है लैक्टेज, लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज की मदद से, लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो क्या है, हैजर्डस प्रोडक्ट एसिड और अल्कोहल आर फॉर्म्ड। फर्मेंटेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में बच्चे क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, गंदी चीजें बन रही है। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि एनर्जी तो बन नहीं रही है, यहाँ पे कोई एनर्जी बनी क्या, कोई एनर्जी नहीं बनी, कोई एनर्जी नहीं, कोई एटीपी नहीं बना बच्चे, कोई एटीपी नहीं बना, एंड लेस देन 7% ऑफ द energy in glucose released and not all of it is trapped as high energy bonds of ATP। मतलब कि एक तो एनर्जी बन नहीं रही है, एक तो एनर्जी बन नहीं रही है यहाँ पे, सिर्फ क्या हो रहा है आगे बढ़ने से कि वो अपने एनएडी को सेव कर पा रहे हैं, जो अब उनका को फैक्टर है उसको बचा पा रहे हैं, उसकी जिंदगी बचा पा रहे हैं, एंड यहाँ पे बहुत ही कम, थोड़ी बहुत जो ताकत मिलती है वो लेस देन 7% होती है। बताओ बच्चे, अच्छे से क्लियर हो गया ना सारे बच्चों को? मजा आ गया, क्लास मजा आ गया ना, मजा आ गया, है ना? चलो, हाँ, तो मुझे भी एटीपी मिलनी चाहिए ना, एटीपी मुझे भी मिलनी चाहिए। आपको पता है मुझे एटीपी कैसे मिलती है? चलो, जहर, मतलब ऐसे बोला जाता है कतई जहर क्लास थी, जहर, जहर, हाँ, पॉइजन की बात की तो ये बोल रही है कतई जहर क्लास थी। हाँ, अच्छी क्लास नहीं, जहर। ओके चलो।